जी तो दोस्तों, अगले पार्ट में खुश आमदीद। हमने लेआउट की कंप्लीट बात कर ली थी, तो अब हम आ जाते हैं टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे आते ही ये हम आपका लाइव ऑन योर ब्लॉग का एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा होता है। तो अभी हम वी ब्लॉग करता हूँ, ब्लॉग को व्यू करता हूँ, सॉरी। ये लाइव टेम्पलेट नज़र आ रहा, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्लॉगर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये यहाँ सही नहीं शो कर रहा था, जबकि यहाँ सही लोड हो रहा है ये। अच्छा, तो यहाँ ब्लॉगिंग टिप्स के टेम्पलेट में यहाँ दो ऑप्शन हो जाते हैं, बैकअप स्लैश रिस्टोर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो डाउनलोड फिल टेम्पलेट का आता है ऑप्शन। अगर आप कोई टेम्पलेट में चेंजिंग वगैरह करने लगे हैं, उससे पहले उसको बैकअप ज़रूर कर लीजिएगा। डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, .xml फाइल में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वो आपका सेव रह जाएगा। और अगर अपलोड करना हो तो ये मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया कि कैसे आप टेम्पलेट अपलोड करते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं एडिट HTML में। कस्टमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लॉगर का अपना टेम्पलेट नहीं है। इसको हमने एडिट HTML में आना है। इसमें से हम अब होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, पेज, अबाउट अस, ट्यूटोरियल वगैरह इसको हम सर फिक्स करेंगे अभी। तो अब ये HTML आ गया है। अगर आपको HTML नहीं आता तो भी खैर है, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मुझे भी अभी बिल्कुल थोड़ा सा ही आता है, अभी मैंने बाकायदा सीखा नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक दिखाऊंगा, ये मेटा टैग्स हैं। या आपने tutorialshun.com पे जाके इसमें आपने पहले वो ऐड कर लेने हैं ज़रूर। ये मेटा टैग्स क्या होते हैं, ये हेड के नीचे, हेड सेक्शन के नीचे आते हैं। ये जो सर्च इंजन्स होते हैं ना, ये जो गूगल है, बिंग है, या उनके लिए होता है। तो उनको हम मेटा टैग्स को हमेशा हेड और स्लैश हेड के दरमियान में डालते हैं। मीन्स यहाँ हेड शुरू हो रहा है, तो अब ये ख़त्म ऐसे होगा। आपको HTML का मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। अब ये हेड ऐसे शुरू हुआ है, तो एंड जो होगा इसका, क्या से मैं सॉरी, मैंने उधर डालना था बल्कि इसको स्लैश, यहाँ हेड वहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। ऐसे भी बॉडी वगैरह भी है इस टेम्पलेट में, तो वो भी बाद में देखेंगे। अभी tutorials.com भी पेज सोर्स। अब ये आपने डाल देना है। यहाँ से आपने हेड के नीचे जो भी मेटा टैग्स है ना, ये आपने उठा के ना कॉपी करने, और मेटा कंटेंट में ये वाले कीवर्ड्स ताकि जो है ना, इसको कॉपी करें आप। tutorials.com पहले खोलना है, फिर लेफ़्ट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाना है, फिर ये चीज़ें कॉपी करके हेड के नीचे पेस्ट कर दें। यहाँ मेटा कंटेंट में टाइटल जो है वो अपने ब्लॉग का दे दें। ऑथर का हारून अशरफ खान मेरा नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में रहने दें। कॉपीराइट में यहाँ अपने ब्लॉग का नाम डालें। डिज़ाइनर में भी यहाँ डाल दें ग्लोबल। ये बल्कि इतने नहीं है काम के। तो ये वाले जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, ये दो, मेटा कंटेंट ऑल नेम रोबोट्स और इंडेक्स ऑल रिपोर्ट्स, ये है ऑप्शन है। और एलेक्सा वेरीफाई आईडी, तो हर किसी को अपने alexa.com पे अपनी वेबसाइट सबमिट करनी है तो वो शो करेगी। एलेक्सा क्या है, एक रैंकिंग वेबसाइट है जो कि हर वेबसाइट का रैंक बताती है। मीन्स ये कितनी मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स के मुताबिक बनाती है वो। और मेटा कंटेंट में कीवर्ड्स भी अब गूगल इनको कंसिडर नहीं करता, इसको भी आप हटा दो बस, ताकि अभी वो सेविंग हो रही है। आपने सिर्फ ये दो मेन चीज़ें हैं, वो भी आप बल्कि ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये दो जो है मेन चीज़ें हैं। दोबारा मैं सेव टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ।
तो हो चुका है सेफ टेम्पलेट। अब HTML में हम ये कैसे ये HTML और CSS यूज़ होता है ज़्यादातर ब्लॉगर में। तो अब ब्लॉगिंग टिप्स, अगर आपने HTML सीखना है तो आप w3schools.com पे जाके सीख सकते हैं। अच्छा, अब ये होम का ऑप्शन है तो यहाँ आ रहा है ब्लॉगिंग टिप्स haroon.blogspot.com। बिल्कुल यहाँ जो लिखा हुआ आता है जहाँ जैसे हम जाते रहते हैं ब्लॉग में जाके हैश है, फिर कॉन्टैक्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पेजेस डाले नहीं हैं। अब होम के आगे ब्लॉग है, हमने इसको ब्लॉग की जगह कुछ और डालना है। तो अब ब्लॉग पहले टेम्पलेट में जाके हम सर्च करते हैं ब्लॉग किधर है। ऐसे तो ब्लॉग बहुत आ रहे हैं, तो हम नीचे जाते हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि हम कैसे सर्च करेंगे वो ब्लॉग है। इसको नीचे आते रहो, बल्कि इससे पहले जंप टू विजेट में जाके हेडर 1 पे क्लिक कर दें आप। हेडर 1 में तो इसमें है होम पेज, ये आगे नीचे थे। चाइल्ड कैटेगरी से फाइंड कर लेते हैं, ये है, ये होम का है और ये आपने नहीं छेड़ना, ये होम शो हो रहा है। इसके बाद ये ब्लॉग है, ब्लॉग की जगह हमने ये ब्लॉग लिखा है इसको चेंज करना है। तो यहाँ हम डाल देते हैं टिप्स का ऑप्शन डालते हैं, टिप्स, और बल्कि ट्रैफिक टिप्स डाल देते हैं, ट्रैफिक, बल्कि इससे भी पहले अब एक सॉरी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन डाल देते हैं। फिर अब हमने सेव टेम्पलेट कर देना है। सेव हो गया, दोबारा हम व्यू करते हैं। ये थोड़ी देर लगाएगा लेकिन ओपन हो जाएगा अभी। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है शायद, इसलिए हो रहा है ये। चलिए ये ओपन हो रहा है, शुक्र है। ये देखें अब होम था, फिर कॉन्टैक्ट था, और देखें अब कॉन्टैक्ट 2 दफ़ा आ गया है। बल्कि हाँ, कॉन्टैक्ट एक पहले ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पहले ब्लॉक का ऑप्शन था, ये कॉन्टैक्ट आ गया। अब ये तो हो गया, हमने यहाँ चेंजिंग तो कर लेंगे हम। अब दूसरी बात आ जाती है कि अब हम कॉन्टैक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी क्लिक नहीं होता। ये देखें, क्योंकि यहाँ हैश शो हो रहा है। हैश क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ हमने कोई लिंक ही नहीं डाला। कॉन्टैक्ट हमारे ब्लॉग में किधर है? इसलिए मैं पेजेस में जाता हूँ, जो हमने जब मैं पहले पार्ट में जब हमने एक पेज बनाया था उसके लिए, उसको हैश की जगह जो हमेशा जो होता है ना हैश, जहाँ भी HTML में होता है वहाँ हमने एक लिंक देना होता है, URL। तो भी मैं इसके पेज की सेटिंग में आता हूँ और वहाँ से हम देखते हैं उस पेज का लिंक क्या है। ये बनाया तो हमने कॉन्टैक्ट का पेज, ये है, इसका URL ये है। इसको हमने कॉपी करना है सिंपल, और हैश के यहाँ पहले हैश था तो अब यहाँ कॉपी किया तो मैं यहाँ पेस्ट कर दिया उसे। फिर हम सेव टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। कॉन्टैक्ट पे जाए कि बंदा कोई क्लिक करे तो फिर इस पर URL पे रीडायरेक्ट हो जाए, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा ब्लॉगर जो HTML के हवाले से ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वर्डप्रेस की एक अच्छी बात है, वर्डप्रेस भी जैसे ब्लॉगर है वहाँ भी वेबसाइट बनती है, लेकिन उसकी ये बात है कि आपने सिर्फ आपने नाम लिखना होता है, और टेम्पलेट जैसे मेन्यू का नाम है उसको सिर्फ ड्रैग करना होता है। कोई HTML वाला उसमें मसला नहीं होता, बहुत इजी होता है। मेन्यू बार बनाना उसमें बहुत इजी होता है। कुछ चीज़ें उसकी मुश्किल भी हैं फिर,
लेकिन अगर आप न्यू भी हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ब्लॉगर रिकमेंड करूँगा। अभी हमने सेव कर लिया था, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। अभी हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो कोई हैश आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कोई लिंक नहीं डाला। अब यहाँ बंदा बैठा रहेगा वो, लेकिन कुछ खुलेगा नहीं। अब देखते हैं, हमने उसको ऐड कर दिया था। अब देखिए कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो यहाँ अभी आपको पहले हैश आ रहा था, तो वहाँ से भी अब मैं कॉन्टैक्ट पे जाके सिंपल क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया, आप देखते हैं खुलता है ये। ख्याल से थोड़ा सा नेट स्लो हो गया, इसलिए ये कर रहा है। ब्लॉक आप कॉन्टैक्ट पे जाके क्लिक करो। ये देखा, आप कॉन्टैक्ट अस पेज खुल गया। ये मैंने लिखा हुआ था आपको, मैंने पोस्ट करते हुए ये सैंपल दिखाया था। तो अब कॉन्टैक्ट का और पेज है। फिर यहाँ कॉन्टैक्ट के नीचे आते हैं तो इंटरनेट है, मार्केट है, इसका ये सब मेन्यू हो गया। ये मेन्यू है और ये इंटरनेट, मार्केट और स्टॉक इसका है। कॉन्टैक्ट में जाके अब इंटरनेट ये वाला है, तो इंटरनेट को हम एडिट कर देंगे। एट कॉन्टैक्ट में जाके हम एडमिन और ऑथर, या हम वैसे अपने से सब मेन्यू बना रहे हैं। ऑथर और डिज़ाइनर। अब हम ये सेव टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। अब हमने एडमिन और ऑथर के हैश में ही रहने देंगे, क्योंकि मैंने एडमिन वगैरह को कोई पेज बनाया नहीं। अभी सिर्फ हमने कॉन्टैक्टर्स का पेज बनाया था, इसलिए जैसे जैसे आप पेज बनाते जाएंगे वैसे उनके लिंक्स भी आपने यहाँ हैश में जाके अब मेन्यू बार को मेन्यू को आपने एडजस्ट करते रहना है। फिर ये प्रॉब्लम कर रहा है शायद कोई। ये मैं अभी किसी और का पीसी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा रिपेयर के लिए गया हुआ है, इसमें ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज। तो इसको दोबारा किसी और तरीके से ट्राई करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सी क्लीनर भी नहीं खुल रहा, ये अपलोडिंग पे भी लगी हुई है वीडियो, उसको मैं एग्जिट भी नहीं कर सकता अभी। इसको दूसरे वेब ब्राउज़र से खोलने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वैसे मैंने आपको बता तो दिया है, ये हम मेन्यू वगैरह को आपने कैसे एडिट करना है। जैसे ये चाइल्ड कैटेगरी है, डीवीडी गेम्स वगैरह हैं, यहाँ आपने अपना गेम्स की जगह जो अपना मेन्यू का नाम है वो लिखते जाना है और हैश में गेम्स वगैरह का लिंक देते जाना है। चलिए एक और भी मैं चाह रहा था आपको थोड़ा सा और भी समझा दूँ, लेकिन ये ब्लॉग जो तंग कर रहा है मुझे अभी। कोई और वेबसाइट भी खुल रही है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं पॉज कर, ये तो आप नेटवर्क करना सही स्टार्ट कर गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मेन्यू कैसे सही एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया था कॉन्टैक्ट का, भाई हमने ये कॉन्टैक्ट का डाला, फिर नीचे एडमिन, ऑथर, डिज़ाइनर। अब एडमिन ऑथर डिज़ाइनर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हैश रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ कोई लिंक नहीं डाला। और क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमने एडमिन, ऑथर और डिज़ाइनर का मैंने अभी कोई यहाँ पोस्ट पेज वगैरह नहीं बनाया, तो इसलिए उसको मैंने रहने दिया है। अब यहाँ कॉन्टैक्ट की जगह एक पहले कॉन्टैक्ट डाल दिया, तो इस कॉन्टैक्ट की जगह हम लिख देते हैं ट्रैफिक टिप्स। सेव टेम्पलेट।
व्यू ब्लॉग। और अब फेविकॉन का भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पहले ये 20 शो हो रहा था, लेकिन हम देखें वो जो हमने एडजस्ट किया था वो शो हो रहा था, पहले ये नहीं शो हो रहा था क्योंकि ब्राउज़र का कैच था। अभी भी मेरे ख्याल से उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं हटा। सेव टेम्पलेट ट्रैफिक टिप्स तो हमने यहाँ से कर दिया है, दोबारा करते हैं जी। तो अब कॉन्टैक्ट के आगे ट्रैफिक टिप्स आ गया, ट्रैफिक टिप्स के आगे अब हैश डाला हुआ है। तो अब हमने ट्रैफिक टिप्स के रिलेटेड जो भी पोस्ट की हैं हम वो यहाँ कैसे शो कर सकते हैं। अब ये कैटेगरी हमने लेबल बनाया था एक ट्रैफिक का, उसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब में, और ये यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये ट्रैफिक टिप्स के हैश में डाल देंगे, फिर सेव टेम्पलेट कर देंगे। अब यहाँ आप कोई गेम्स का भी आप करते हो, ब्लॉग बनाते हो, तो यहाँ गेम्स की आपको कैटेगरीज आप शो करोगे, आर्केड गेम्स, एडवेंचर गेम्स। अब आप कर देते हो आर्केड गेम्स में कोई भी करते हो, फॉर एग्जांपल GTA वाई सिटी आपने अपलोड की हुई है, तो सॉरी उसके डाउनलोड लिंक वगैरह शेयर किया हुआ है, तो आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे। अगर आर्केड में डालते हो तो फिर यहाँ आर्केड वगैरह वो शो हो रही होगी। तो आर्केड पे जो क्लिक करेगा, यहाँ से आप आर्केड पे डालोगे तो आर्केड पे का लिंक आपने यहाँ उसमें सॉरी आर्केड वाले हैश में भी डालना है। फिर आर्केड पे जो क्लिक करेगा तो GTA वाई सिटी गेम्स और बहुत सारी जिनमें आपने आर्केड वाला लेबल डाला होगा वो शो होंगी। तो अब डाल दिया मैंने, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ट्रैफिक टिप्स में ट्रैफिक का लेबल डाल दिया। अब आपको मैं tutorialsun.com भी की अपनी वेबसाइट की एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें भी मैंने ऐसे किया हुआ है बिल्कुल। ट्रैफिक टिप्स पे मैं क्लिक करता हूँ। अब सारे लेबल जो ट्रैफिक के लेबल से सारे भी जो मैंने पोस्ट किए होंगे ना वो शो हो जाएंगे। ये 5 सिंपल वेज टू ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक, ये पोस्ट शो हो रहा है अब। तो जैसे अब ये ऊपर आपको ये नज़र आ रहे होंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी, एड्स एंड सोशल मीडिया, ब्लॉगर, कंप्यूटर। अब ये देखो, अब एसईओ पे जाता हूँ मैं, यहाँ आपने नोटिस करना है। अब एसईओ में मैं जाता हूँ तो ये एसईओ का लेबल मैंने यहाँ डाला हुआ है। ये क्या हो रहा है, इसको मैं क्रॉस कर दूँ। जी, तो अब एसईओ में जाता हूँ तो यहाँ एसईओ में सर्च लेबल एसईओ, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ नोटिस करना। मेक मनी में भी मैंने मेक मनी का लेबल डाला हुआ है, एडसेंस में भी डाला हुआ, सोशल मीडिया का मैंने फेसबुक ट्रिक्स, ब्लॉगर में भी डाला हुआ है और कंप्यूटर में भी डाला हुआ है। ठीक है, और जैसे ये लेबल्स ट्यूटोरियल, इनको हम लेबल्स कहते हैं, लेकिन मैंने इनको हेडिंग दी हुई है ट्यूटोरियल कैटेगरी। अगर आपने एडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो यहाँ क्लिक करें। एडसेंस का मैं देता हूँ, तो ट्यूटोरियल कैटेगरीज पे एडसेंस में देखता हूँ मैं। ये देखें एडसेंस के रिलेटेड ये पोस्ट हैं, ये शो हो जाएंगे आपको। हाउ टू अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस अकाउंट वगैरह, ये सारे एडसेंस के रिलेटेड जो पोस्ट हैं। तो देखिए एडसेंस में ये मैंने हैश की जगह ये लेबल डाला हुआ है। मीन्स अगर कोई आता है मेन्यू में एडसेंस के ट्यूटोरियल्स देखना चाह रहा है तो एडसेंस पे क्लिक करेगा, ये सारे ट्यूटोरियल्स उसे शो होने लग जाएंगे। तो अब हमने टेम्पलेट की बिल्कुल बात कर ली। तो आपने अगर चेंजेस करने होंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसे ही चेंजिंग होंगे। और अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स पे। ये होती है थीम कस्टमाइजेशन, जो होती है लेआउट और टेम्पलेट में होती है। अब ये बेसिक में आ जाएंगे, यहाँ टाइटल बताएगा, टाइटल क्या है, ब्लॉगिंग टिप्स है। डिस्क्रिप्शन, अ ब्लॉग, ये 500 कैरेक्टर्स मैक्स अबाउट ब्लॉगिंग एंड एसईओ टिप्स
सॉरी, ये मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन छोटी सी अभी। वैसे आप 500 कैरेक्टर्स की डालिएगा। अब प्राइवेसी लिस्टेड ऑन ब्लॉगर विजिबल टू सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे गूगल है, सर्च है, और भी बहुत सारी सर्चेज है, बिंग, याहू, उन्हें हम कहते हैं। पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस, यहाँ से आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई और करना चाह रहे हैं। और ये है सेट अप अ थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। डोमेन जो होती है ना, जैसे tutorialshunt.com, ये अगर आप ऐसे के लिए आपने डोमेन बाई की हुई है, जैसे मैंने tutorialshunt.com ये बाई की हुई है 900 की, और आप भी बाय करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वरना आपकी ये .blogspot.com वाली होगी। एक और डोमेन भी है .tk, मीन्स अगर अभी मैं करना चाहता हूँ haroon.tk और ये शो हो जाए तो वो एक है complete.tk डोमेन वीडियो ट्यूटोरियल्स। इसमें आपने सर्च करना है। यहाँ एक मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बताया हुआ, फ्री डोमेन है। डोमेन का मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जैसे ये नाम जो होता है ना .com .net और ये इससे पहले वाले, इसको हम डोमेन कहते हैं। वो भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, उससे आप ऐड कर सकते हैं। और परमिशंस ब्लॉग ऑथर्स, अगर आप किसी और बंदे को भी ऐड करना चाहते हैं तो उसकी यहाँ ईमेल लिख दें, फिर इनवाइट ऑथर्स पे क्लिक कर दें। फिर ब्लॉग रीडर्स, आपने ये पब्लिक ही करना है, प्राइवेट नहीं करना। पब्लिक करेंगे तो हर कोई आपका ब्लॉग खोल सकता है। प्राइवेट पे करना है तो सिर्फ आप खोल सकते हैं, ओनली ब्लॉग ऑथर्स जो होंगे वो सिर्फ देख सकते हैं। प्राइवेट ओनली दीज रीडर्स। अगर आपका कोई ग्रुप है, मीन्स कोई ग्रुप बनाया कम्युनिटी टाइप है, मीन्स आप चाहते हैं सिर्फ वही ग्रुप देख सके, तो उनकी ईमेल्स यहाँ लिख दें तो वही सिर्फ ब्लॉग खोल सकेंगे। वैसे आपने पब्लिक करना है। फिर आ जाते हैं हम पोस्ट एंड कमेंट्स, ये मैंने आपको बताया था। फिर शो एट मोस्ट 7 पोस्ट ऑन मेन पेज पे, ये मैंने अपने लेआउट में जाके पोस्ट में बताया था कि 7 रहने दे, जितने मर्जी, मतलब अगर आप जैसे tutorialshunt.com खोलते हैं तो कितने पोस्ट मेन पेज पे शो हों, वो मैं कह रहा था। अभी मैंने 7 शो किए हुए हैं। तो पोस्ट टेम्पलेट ये होता है टेम्पलेट पोस्ट का, इसको आपने ऐसे रहने देना है। शो इमेजेस विद लाइट बॉक्स, यस, इसको भी रहने देना है। कमेंट लोकेशन एम्बेडेड, और इसको भी आपने एम्बेड जो होता है उसको भी आपने ऐसे रहना है। हु कैन कमेंट, कमेंट हमारे मेरे ब्लॉग पे कौन कौन कर सकता है। रजिस्टर्ड यूज़र इंक्लूडेड ओपन आईडी, एनीवन, हर कोई कमेंट कर सकता है। मींस अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रजिस्टर्ड यूज़र में अगर इसकी, अगर किसी बंदे के ऊपर कोई प्रोफाइल है गूगल वगैरह पे, वो कर सकता है। अब कमेंट मॉडरेशन, कमेंट मॉडरेशन क्या होती है, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, ठीक है। कमेंट मॉडरेशन, अभी मैं जाके इधर कोई कमेंट करता हूँ, अब इसका अपग्रेड और एडसेंस hosted.com अकाउंट टू नॉन हॉस्टेड अकाउंट फॉर वेब से यहाँ मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, वो पब्लिश हो जाएगा अगर मैं यहाँ रहने दूंगा कि ऑल क्या नाम है, नेवर पे, ठीक है। अगर मीन्स अगर मैं यहाँ के वो बंदा अब्यूज़ भी लिख देता है, कोई बुरी बात लिख देता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कमेंट मॉडरेशन ऑलवेज़ करूँगा। मैं ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट, यहाँ अपनी ईमेल रख दें। मीन्स जैसे मैं कोई बंदा कमेंट करेगा वो उस शो नहीं होगा उस ब्लॉग पे अभी वो कमेंट, सबसे पहले आपको ईमेल आएगी, ये इसने बंदे ने कमेंट किया, आप अप्रूव करना चाहते हैं कि शो हो या ना हो, अपने अप्रूव करेंगे फिर हो जाएगा। आपने अप्रूव कैसे करना है, एक ईमेल आएगी, वहाँ से भी हम अप्रूव कर सकते हैं। और ये कमेंट्स में जाकर वेटिंग मॉडरेशन का ऑप्शन होता है, इधर मैंने बल्कि अभी हमने यहाँ ऑलवेज कर देते हैं, सेव सेटिंग्स। अब कमेंट्स में जाते हैं तो अवेटिंग मॉडरेशन का ऑप्शन आ गया होगा। अभी यहाँ कोई कमेंट अवेटिंग मॉडरेशन नहीं है, तो वापस आ जाते हैं हम बेसिक में। और शो वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा जो होता है, अगर वो भी आप कर दीजिएगा। और शो बैकलिंक्स, बैकलिंक्स आपने हाइड करें। कमेंट फॉर्म मैसेज, कमेंट फॉर्म मैसेज क्या होता है अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ऑटो पोस्ट वाला ओपन करता हूँ। ये इसमें मैं आपको बताता हूँ कमेंट फॉर्म मैसेज क्या होता है। जी,
तो ये जो लिखा हुआ है कमेंट्स कंटेनिंग एनी काइंड ऑफ यूआरएल विल बी डिलीटेड इमीडिएटली, ऑल कमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय एडमिन। मीन्स यहाँ कमेंट करता हुआ तो उसको ये भी पढ़ ले। मीन्स अगर कमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन आपने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है कमेंट के लिए तो वो आप लिख सकते हैं। सही, तो मैंने अभी लिखी हुई है, देखें ये मैंने लिखा भाई आपने यूआरएल अपनी वेबसाइट वगैरह का यहाँ पोस्ट नहीं कर सकते आप, तो ये आपने लिख सकते हैं। और मोबाइल एंड ईमेल में आ जाते हैं आप, सेटिंग्स है। अगर आप पोस्टिंग यूजिंग SMS/MMS करना, वहाँ भी ऐड मोबाइल डिवाइस में जाकर कर सकते हैं। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल भी आ जाएगी। और ये भी छोटे से हैं इसलिए मैं अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल आसान है, तो बताने वाली इतनी कोई चीज़ नहीं है। फिर लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहने देनी, अनेबल ट्रांसलेशन उसको आप डिसेबल्ड ही रहने दें बल्कि, ठीक है। टाइम जोन है और डेट हेडर फॉर्मेट, बल्कि हमारे ब्लॉग पे डेट वगैरह शो नहीं हो रही क्योंकि इस टेम्पलेट में नहीं है, तो इसको भी रहने दें आप। सर्च प्रेफरेंसेस, डिस्क्रिप्शन यहाँ आपने लाजमन देनी है, अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन यस कर दें। और यहाँ 150 करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन। अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो है ना इसको मैं कॉपी करके दे दूँगा। ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ना यहाँ शो होती है, अभी मैं गूगल पे दिखाता हूँ आपको। से ऑप्शन हो गया ये कोई, चलिए इसका मैं आपको बताता हूँ अभी। कस्टम एरर्स एंड रीडायरेक्शंस, कस्टम पेज नॉट फाउंड, एडिट में जाएंगे तो अगर आपका कोई ब्लॉग में व्यू करते हो किसी को एरर आता है तो आप उसे कोई मैसेज शो करना चाहते हैं तो वो भी आता है। मैं कोई लिख देता हूँ, oops looks like the page you were looking for is not present, please hit back button। ये आप किसी को ब्लॉग में एरर आएगा ना तो वो उसको ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, भाई जो आप पेज ब्राउज़ करना चाह रहे थे वो ब्लॉग में नहीं है, प्लीज़ बैक चले जाएं। तो अब कस्टम रीडायरेक्ट्स हैं, मीन्स अगर कोई फ्रॉम किसी और ब्लॉगिंग टिप्स harun.blogspot.com से किसी और पेज पे जाना चाह रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग है तो इसको भी आपने एडजस्ट करना है। ये आपने देखना है मेरा ट्यूटोरियल SEO कंप्लीट ब्लॉगर SEO ट्यूटोरियल्स इन उर्दू एंड हिंदी, इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये सारा आएगा, क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, उसमें ये मैंने सारा एक्सप्लेन करके आपको बताया ये क्या है। SEO का भी मैं आपको बताया, तो SEO क्या होती है? SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं ट्यूटोरियल्स लिखता हूँ, देखें ट्यूटोरियल्स लिखता हूँ तो ये goodtutorials.com, gimptutorials.com, w3schools.com/html, ये ट्यूटोरियल्स पर ये क्या हुए हैं, इनके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये goodtutorials.com ट्यूटोरियल्स कीवर्ड पर रैंक्ड है, ये इसको कहते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने ब्लॉग को कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए जो हम करते हैं उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जैसे मेरे ट्यूटोरियल्स हंट पे रैंक्ड है। और अच्छा ये और डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, ये होती है ट्यूटोरियल्स ऑन उर्दू एंड हिंदी विद ट्यूटोरियल्स ऑन SEO, एडसेंस, IT ट्रेनिंग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक, मेक मनी एंड वेब डिज़ाइन। ये था इसकी सर्च डिस्क्रिप्शन, आपने ऐसे डालना है। फिर हम आ जाते हैं अदर पर। फिर अदर पे हैं ब्लॉग टूल्स, इंपोर्ट ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। हम आपको बता देता हूँ, चूज़ फाइल मीन्स अगर आप सबसे पहले एक्सपोर्ट ब्लॉग, अगर आप इस ब्लॉग को किसी और ब्लॉग पे एक्सपोर्ट करना चाहते मीन्स जिसके पोस्ट कमेंट्स वगैरह सारे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो। अब ये ब्लॉगिंग टिप्स हारून से किसी और SEO, मेक मनी, online.blogspot.com ऐसे कोई ब्लॉग है तो आप उस पर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको कॉपी नहीं करना, इसको ब्लॉग को आपने डाउनलोड करना है,
ठीक है। फिर उस ब्लॉग की सेटिंग्स में आके, अदर में आके, फिर इंपोर्ट ब्लॉग पे क्लिक करना है। फिर ये वाली फ़ाइल जो आपने वहाँ से डाउनलोड की है उसको यहाँ से चूज़ करना है, ये इस कैप्चा को फाउंड करना है और इंपोर्ट कर देना है, ऐसे होना है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर देते हैं। और यहाँ है अडल्ट कंटेंट, इसको आप नो ही रहने दें। गूगल एनालिटिक्स ये जो सब है अदर में, पहले साइट फीड, ओपन आईडी, यूआरएल, ये मैंने आपको एसईओ में बताया हुआ है, कंप्लीट ब्लॉगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो अब ब्लॉगर का जो मैंने आपको सारा सिखाना था वो अल्लाह का शुक्र है वो कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉगर की मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने बता दी है इस कोर्स में। पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स, गूगल प्लस, स्टैट्स, अर्निंग्स वगैरह। तो अब दोबारा से हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। पोस्ट में क्या करना है, मैंने आपको दिखाया था पोस्ट करना, ये हमने कैसे पोस्ट किया, उसमें मैंने आपको सब कुछ सिखाया। इंटर लिंकिंग, परमालिंक क्या होता है, टाइटल कैसे देना है आपने। टाइटल आपका ज़्यादातर 10 वर्ड्स होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। और आपको एक और बात बताता जाऊँ कि कभी भी किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना है। आप अगर समझते हैं बस विकीपीडिया से कॉपी करते आएंगे तो अभी ये ऐसा नहीं है। आप पकड़े मीन्स गूगल आपके पेजेस को इंडेक्स नहीं करेगा। इंडेक्स करने का मतलब गूगल आपके पेजेस को शो नहीं करेगा। तो अब आपने ब्लॉग कंप्लीट ब्लॉगर पे बनाने के बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला ज़रूर देखना है बहुत। इसको आपने फिर क्योंकि आपने गूगल में सबमिट वगैरह करना है अपने ब्लॉग को, तो ये आपने सर्च डिस्क्रिप्शन में भी, बल्कि आपको मैं बताना भूल गया था, सर्च डिस्क्रिप्शन में इस पोस्ट के बारे में आपने 150 करैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन भी देनी है। a complete guide about simple ways to drive website traffic। अब ये हमने 150 करैक्टर्स तो नहीं हुए अभी तक, चलिए आपने 150 करैक्टर्स से ज़्यादा की नहीं देनी बस, सॉरी 150 वर्ड से या करैक्टर से, सॉरी ये करैक्टर से, उनसे आपने ज़्यादा बल्कि 200 मैक्सिमम कर लें, उससे ज़्यादा आपने नहीं देनी। और ब्लॉग पोस्ट को अपने अच्छे से अच्छा बनाना है, हेडिंग्स वगैरह डालनी है उसमें, इमेजेस हर पोस्ट में 3 से ज़्यादा, 3 तक तो लाजमन डालनी है आपने। हेडिंग्स से ब्यूटीफुल लगे आपका ब्लॉग, तो यहाँ से आप सारा उसको चेक कर सकते हैं। ओके कर देता हूँ अभी मैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है वैसे आप नीचे पोस्ट में कमेंट कर देंगे, कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज डालना है और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज डालना है और क्या था, अबाउट अस पे का पेज डालना है। पोस्ट में आपने बहुत अच्छे पोस्ट करने हैं, खुद लिखो है 500 वर्ड से कम पोस्ट नहीं होना चाहिए। कमेंट्स में तो वो आपके विजिटर्स आएंगे। स्टैट्स आपने देखते रहने हैं और गूगल एनालिटिक्स भी, उसको कंप्लीट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला देख के गूगल एनालिटिक्स को भी आपने आप ब्लॉग में लगाना है। फिर अर्निंग्स को आप रहने दें, ये एडसेंस है क्योंकि एडसेंस बैन है, तो अगर अब आ जाएगा क्योंकि आप ब्लॉग तो बना लोगे पूरा। आप अगर आपने अब इससे आपने पैसे कैसे कमाने हैं, तो उसके लिए आप सिंपल है मेक मनी, यहाँ जाए, इसमें मैंने आपको बताया आप कैसे कमा सकते हो। चिटिका मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा चिटिका का। ये आपने ट्यूटोरियल देखना है एक चिटिका का। इन्फो लिंक्स भी आपने इस्टेब्लिश कर लिया, लगा लीजिएगा अपने ब्लॉग पे। हाउ टू मेक मनी विद चिटिका एड नेटवर्क, तो ये भी आपने व्यू करते रहना, इसको आपने व्यू करना है और चिटिका के एड्स लगाना। एड्स कैसे लगाना है वहाँ मैंने आपको वीडियो ट्यूटोरियल में देखा। ऐड में जाके चिटिका में साइन अप होने के बाद माई एड्स में जाके क्रिएट अ न्यू एड यूनिट पे क्लिक करना है, फिर गेट एड कोड पे लिखना है, फिर वो आपको HTML एड कोड देगा। अब HTML एड कोड आपने कहाँ लगाना है, कॉपी करना है और एड अ गैजेट में जाके HTML/जावास्क्रिप्ट में पेस्ट करना है, फिर सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर देना है, जैसे कि हमने फेसबुक लाइक बॉक्स डाला था। ऐसा ही आप बहुत विजिट्स वगैरह जो है, मैंने आपको ब्लॉगर विजिट्स सिर्फ गूगल पे लिखे हज़ारों विजिट्स हैं ब्लॉगर के, आपने वो लगा सकते हैं अपने ब्लॉग पे। फिर टेम्पलेट वगैरह को भी आपने स्टाइलिश बनाना है, सेटिंग्स में भी आपने ये जाके इंपोर्ट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अब फाइनल वर्ड्स है मेरे कि मेरी वेबसाइट ये tutorialshunt.com, ये विज़िट करते रहिएगा। और इस पोस्ट को इन ट्यूटोरियल्स को शेयर करना मत भूलिएगा। और साइड पे जो एड्स आ रहे हैं, अगर आपको
कोई इन्फॉर्मेटिव है, कोई आपको काम का है, तो उन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ब्लॉग एस्टेब्लिश में तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो इंशाल्लाह आगे मैं आपको HTML भी सिखाऊँगा, वर्डप्रेस पर काम करना भी सिखाऊँगा। और मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए ये मेरा फेसबुक पेज है, facebook.com/tutorialshunt। इसको लाइक करें आप और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। मुझे उम्मीद है कि ये जो ब्लॉगर का कोर्स था आपको समझ आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।